25 अगस्त 2022 मुंबई के अंधेरी इलाका। सुबह 15 साल की बसिंता राठौड़ रोज की तरह स्कूल के लिए घर से निकली। हर रोज की तरह 2:30 से 3 बजे तक घर लौट आती थी, लेकिन उस दिन शाम के 5 बज गए, फिर 6 बज गए और बसिंता घर वापस नहीं आई। घर वालों ने कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ मिला। स्कूल जाकर पूछा तो चौंकाने वाला सच सामने आया। बसिंता उस दिन स्कूल पहुंची ही नहीं थी। घर वाले घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन इस कहानी का खौफनाक मोड़ अगले ही दिन आया। सुबह करीब 11 बजे पुलिस को फोन आया। नायगांव रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध सूटकेस पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची, सूटकेस खोला और अंदर मिली एक बच्ची की लाश। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि बसिंता राठौड़ थी। उसके शरीर पर 20 से ज्यादा चाकू के वार थे। 15 साल की मासूम, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे इतनी बेरहमी से किसने मारा? क्या ये किसी अजनबी का काम था या फिर कोई ऐसा इंसान था जिस पर बसिंता ने खुद भरोसा किया था? वेलकम टू द शो। माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग द ब्रूटल केस ऑफ बसिंता राठौड़। बसिंता की मौत की खबर सुनकर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले घर और स्कूल के बीच लगे सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फुटेज में साफ दिखा उस दिन बसिंता स्कूल की तरफ नहीं गई थी, बल्कि एक दूसरे गली में मुड़ी थी। वहीं पर आगे जाकर उसकी मुलाकात 2 लड़के से हुई और फिर वह उन्हीं के साथ चली गई। अब पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकाले। पता चला कि बसिंता की आखिरी कॉल जिस नंबर पे आया था वो नंबर एक लड़के संतोष का था। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि संतोष नाम का 21 साल का युवक और उसका दोस्त विशाल दोनों ही 25 अगस्त से घर से फरार थे। अब शक की सुई साफ उन्हीं पर टिक गई थी। पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि बसिंता की गायब होने और उसकी हत्या के पीछे इन दोनों का हाथ है। लेकिन सवाल था, दोनों कहाँ भाग गए? मुंबई जैसे बड़े शहर में किसी को ट्रैक करना आसान नहीं था। क्राइम ब्रांच की 10 टीमें बनाई गई। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि फरार होने के लिए संतोष और विशाल दोनों ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने मुंबई और आसपास के रेलवे स्टेशनों के करीब 1000 CCTV फुटेज खंगाले। आखिरकार बड़ी लीड मिली। विरार रेलवे स्टेशन पर दोनों दिखे, जहां से जोधपुर एक्सप्रेस पे चढ़े थे। यहीं से पुलिस ने उसका मूवमेंट ट्रैक करना शुरू किया। ट्रेन से दोनों राजस्थान पहुंचे, पहले जयपुर फिर अजमेर। वहां से जम्मू तक गए और माता वैष्णो देवी का दर्शन किए। इसके बाद वो गुजरात लौट गए। हर स्टेशन पर फुटेज को जोड़ते हुए पुलिस ने डॉट्स कनेक्ट किए। लगातार 7 दिन तक पीछा करने के बाद आखिरकार दोनों को गुजरात के पालनपुर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद पूछताछ में संतोष और विशाल ने जुर्म कबूल किया। उन्होंने बताया 25 अगस्त को संतोष ने ही बसिंता को बुलाया था। बसिंता विशाल के घर पहुंची। कुछ घंटों तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन जब बसिंता उठने लगी तो उसने कहा, आज हमारी आखिरी मुलाकात है, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी। बस इतना सुनना था कि संतोष भड़क गया। उसने वहीं रखा चाकू उठाया और वार करना शुरू कर दिया। विशाल भी उसके साथ था। दोनों ने मिलकर 20 से 22 बार चाकू से हमला किया और मासूम की जान ले ली। हत्या के बाद दोनों ने उसके कपड़े बदले, सबको कंबल में लपेटा और सूटकेस में डाला। फिर ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में चढ़कर चलते बने। रास्ते में मौका पाकर सूटकेस को पुल से नीचे फेंक दिया। लेकिन पुलिस का बड़ा सवाल अभी भी यही था, संतोष ने ऐसा क्यों किया? तो जवाब मिला, बदला। दरअसल कुछ महीने पहले संतोष की दोस्ती बसिंता से ऑनलाइन हुई थी। दोनों मिलते जुलते भी थे, लेकिन एक दिन बसिंता के घर वालों ने उन्हें देख लिया। घर वालों ने संतोष को डांटा, धमकाया और बुरी तरह से बेइज्जत किया। यही अपमान उसके दिल में जहर बन गया। उसने ठान लिया था कि बदला लेगा। बसिंता को मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फंसाता रहा और सही वक्त देकर उसके मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, संतोष ने अपनी मां का पुश्तैनी हार बेचकर 2 लाख रुपए जुटाए थे। इन्हीं पैसों से चाकू खरीदा और फरार होने की प्लानिंग की थी। बसिंता राठौड़ मर्डर केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। 15 साल की बच्ची जिसकी उम्र पढ़ाई और खेलकूद की थी, वो ऑनलाइन दोस्ती और गलत फैसलों के जाल में फंस गई। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं,
किससे बात करते हैं और बच्चों को भी समझना होगा छोटी उम्र में रिश्तों और दोस्ती के नाम पर लिए गए गलत फैसले जिंदगी तक छीन सकते हैं। बसिंता की कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद।